हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। आपने माही को देखा है कहीं? मेरा मतलब कि पार्टी में तो आई थी पर अब नहीं दिख रही है। सूर्या बात बदलते हुए बोला। तुमको कब से माही की परवाह होने लगी? शौर्या सिंघानिया, तुम्हें तो हमेशा सनाया ही दिखती है। माही मरे या जिए तुम्हें है क्या? हूँ। आयुषी मुँह बनाते हुए मन ही मन शौर्या को हजार गाली देते हुए बोली। क्या हुआ आयुषी, आपने बताया नहीं? शौर्या आयुषी के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोला। जी वो माही घर चली गई है। घर चली गई पर क्यों? वो उसके सर में दर्द हो रहा था और उसे पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था तो वो वापस सिंघानिया पहले चली गई है। आयुषी ने इस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि जय ने फ़ोन करके उसे सब कुछ बता दिया था और उसने ये भी कहा था कि माही के बारे में किसी को मत बताना। अच्छा, और जय कहाँ है? आप यहाँ अकेली खड़ी हो इसलिए पूछा। सूर्या कुछ सोचते हुए बोला। वो भाई को अर्जेंट हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए चले गए हैं। आयुषी शौर्या से आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा। शौर्या को आयुषी का ऐसा व्यवहार देखकर अजीब लगा। तो आप कैसे जाएगी? आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। शौर्या मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकलीफ शब्द पर आयुषी ने कुछ जोर देकर बोला था। वैसे भी आपको जिसका ख्याल रखना चाहिए उसका ख्याल तो रखा नहीं जाता है। आयुषी ताना मारते हुए बोली। शौर्या समझ गया कि आयुषी उसको सुना रही है। ओके, मैं समझ गया कि आप क्या बोलना चाहती हैं, पर मैं एक इंसान होने के नाते ही पूछ रहा हूँ कि आप इतनी रात को अकेले कैसे जाएगी? शौर्या मुस्कुराते हुए बोला। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर शौर्या सिंघानिया। मेरे पास मेरी खुद की कार है। आयुषी ने मुस्कुराते हुए शौर्या को ताना मारा। बेबी, अब हम चले? सनाया शौर्या का हाथ पकड़ते हुए बोली। हाँ चलो। ओके आयुषी, हम चलते हैं। आप भी आराम से घर जाइएगा। बाय। शौर्या मुस्कुराते हुए बोला। बाय आयुषी। सनाया अपना हाथ हिलाते हुए आयुषी की तरफ से जाते हुए बोली। बाय आयुषी। चुड़ैल कही कि अगर भाई ने मना नहीं किया होता ना तो आज इस चुड़ैल के बाल नोच डालती। मैं कमीनी कही कि इस सूर्य को पता नहीं कब अक्ल आएगी, कब इस गधे को दिखेगा कि जिसको ये सोना समझ रहा है वो तो कोयले से भी ज़्यादा बदतर है और जिसको तुम कोयला समझकर धुतकार रहे हो शौर्या, वो असली सोना है। पर जिस दिन तुमको इस चीज़ का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। आयुषी शौर्या को जाते हुए देखकर धीरे से बोली। माही, हाँ तुम ठीक तो हो ना? तुम कहो तो अभी तुमको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जय रोड पर चलते हुए बगल में चल रही माही को देखकर बोला। नहीं जय, मैं ठीक हूँ। तुमने मेरे कपड़े तो बदलवा ही दिए हैं।
हाँ, पर सूर्या पूछेगा कि कपड़े क्यों बदले, तो मुझे नहीं लगता सूर्या को मेरे कपड़ों से भी कोई मतलब होगा। उसने तो पूरी पार्टी में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था, और वैसे भी सनाया उसको इतनी जल्दी घर नहीं आने देगी। माही हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली। जय ने कुछ नहीं कहा, बस माही के चेहरे को देखता रहा। उसको पता था कि माही आज कितनी दुखी है। उसकी अपनी बहन ने उसके साथ ऐसा किया है, माना कि वो दोनों सौतेली बहनें हैं, पर खून तो एक ही है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। माही की जगह और कोई लड़की होती तो वो कब का टूट जाती, पर माही बहुत मजबूत है, इसलिए तो वो अभी भी सूर्य को बदलने की कोशिश कर रही है। पर वो भी अच्छे से जानती है कि सूर्य जैसा जिद्दी और बिगड़े लड़का कभी नहीं बदलेगा। क्या सोच रहे हो जय? माही उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, कुछ बस नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि सनाया ऐसा कैसे कर सकती है। वो भी तो एक औरत है, फिर भी उसने एक औरत के साथ ऐसा किया। ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा घटिया है। जय गुस्से में चिढ़ते हुए बोला। छोड़ो ना जय, माही आगे देखते हुए बोली। छोड़ दूँ? तुम किस मिट्टी की बनी हो? माही जय हैरानी से माही का हाथ पकड़ते हुए खुद के सामने करते हुए बोला। तो तुम ही बताओ जय, मैं क्या करूं? मैं किसी से कहूं जाके? कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? पापा से कह नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए तो मैं ही बुरी हूँ और सनाया ही सही है। और रही बात सूर्य की, वो कभी इस बात को मानेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि मैं कोई चाल चल रही हूँ उसको पाने के लिए, और उसके और सनाया के बीच में आग लगाने के लिए। माही रोते हुए बोली। जय ने से माही का यूं रोना देखा नहीं जा रहा था। उसने माही की कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें समझता हूँ माही, चाहे इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जय माही के बालों को सहलाते हुए बोला। कुछ देर माही ऐसे ही जय के सीने से लगकर रोती रही, पर जब उसको एहसास हुआ कि अपनी भावनाओं में ज़्यादा ही बह गई है, तो जल्दी से जय से अलग हो गई। मुझे माफ़ कर देना जय, माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली। एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा। जय झुककर माही के चेहरे के पास आकर बोला। कैसी शर्त? माही उसकी तरफ देखते हुए बोली। यार, तुम्हारे आंसुओं से मेरा कुर्ता गीला हो गया है, अब तुमको मुझे नया कुर्ता दिलाना होगा। जय आँख मारते हुए बोला। है? अच्छा जी, मेरे रोने से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, ठीक है, अब मुझसे बात ही मत करना, समझे? ये बोलकर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए आगे जाने लगी, पर अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसे को कसकर पकड़ लिया है। माही की धड़कनें तेज चलने लगी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जय जय, ये तुम क्या कर रहे हो? माही घबराते हुए बोली। माही प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। माही जय माही को कसकर पकड़ते हुए बोला। जय छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। माही जय के हाथ में
उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली। जय को एहसास हुआ कि वो अपनी लिमिट्स भूल रहा है। उसने माही को छोड़ दिया व उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे माफ़ कर दो माही, मैं अपनी लिमिट भूल गया था। जय माही का हाथ पकड़ते हुए बोला। हाँ, पर एक ही शर्त पर माफ़ करूँगी। माही अपने हाथों को मोड़ते हुए मुस्कुराकर बोली। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। अच्छा बताओ कैसी शर्त है? जय हंसते हुए बोला। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना कहीं चलकर खाना खाते हैं। माही अपने हाथ को पेन पर रखते हुए बोली। बस इतनी सी बात, चलो चलते हैं, पर हाँ संभल कर खाना, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम खाते जाओ और मुझे तुम्हारे खाने के पैसे चुकाने के लिए बर्तन धोने पड़ेंगे। जय हंसते हुए बोला। क्या है माही जय की बात पर जोर से हंसने लगी। जय माही को देखने लगा। चलो माही, कुछ ही देर के लिए ही सही, पर तुमने अपना दर्द तो भूली ना। मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता माही। माही और जय को ऐसे रोड के किनारे हंसते हुए कोई और दो लोग भी अपनी कार से देख रहे थे। शौर्य, ये माही है ना? सनाया जानकर शौर्य को जलाते हुए बोली। शौर्य ने सनाया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर जय और माही को इतने करीब देखकर जल भुन रहा था। पर आयुषी ने तो कहा था कि माही तो घर चली गई है और जय हॉस्पिटल गया है। इसका मतलब है कि उसने झूठ कहा था। उसकी दोस्त और उसका भाई दोनों साथ में थे, ये बात वो अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने तुमसे झूठ कहा था। सनाया बोलती जा रही थी और शौर्य उन दोनों को ऐसे देखकर उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। लो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ तो आग पहले से ही लगी हुई है। माही, तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना है कि शौर्य क्या हाल करेगा। माही तुम्हारा, बस मुझे बैठकर तमाशा देखना है। सनाया मन ही मन खुश होते हुए बोली। चलो चलते हैं। शौर्य ने कार स्टार्ट की और एक नज़र माही को देखा और वहाँ से चला गया। माही, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बीवी मेरी हो और गुम तुम किसी और इंसान के साथ रही हो, बीच रास्ते में उसे गले लगा रही हो। तुमको ना मेरी इज्जत का ख्याल है, ना ही मेरे दादाजी की इज्जत का ख्याल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।